नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका एडवोकेट शान इलाही मुंबई से। ये बड़ी एक दुखद खबर आपको बताते हुए मैं भी बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि ये खबर आई है कि एक हमारे साथी ने उल्लासनगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसकी वजह पुलिस बता रही है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, साथ ही साथ 3 महीने से हम सभी लॉकडाउन में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है, बहुत सारे एडवोकेट्स ने मुझे बताया कि इस वक्त सिर्फ जो अर्जेंसी मैटर होते हैं कोर्ट में वही चल रहे हैं, जैसे कि रिमांड मैटर या फिर जजमेंट ऑर्डर पास होना। उसके अलावा कोई भी मैटर अभी फिलहाल कोर्ट में नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे कोर्ट्स अभी पूरी तरह से चलने की स्थिति में नहीं है। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, मुंबई हाई कोर्ट और सभी कोर्ट से ये गुजारिश है, जजेस से ये गुजारिश है कि जिस तरह से सर सबकी सैलरी आती है, एडवोकेट की कोई सैलरी नहीं होती। एडवोकेट का जो काम डिपेंड होता है वो उसके केसेस के हिसाब से होता है, वो उसके अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्लाइंट को ही नहीं रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो क्लाइंट हमारी फीस नहीं देंगे, और ना ही हम कोर्ट जा पा रहे हैं। कोर्ट क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई है कि मुंबई लोकल ट्रेन में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही यात्रा कर सकेंगे। अब ये बताइए सर कि मुंबई को हाई कोर्ट के लिए कोई बोरीवली से आते हैं, कोई मीरा रोड से आते हैं, कोई सबर्ब, मतलब हर जगह से लोग निकल निकल के, सेंट्रल, हार्बर, सब जगह से लोग आते हैं। तो सबसे जो साधन है उनके लिए सुविधा का, वो सिर्फ लोकल ट्रेन है। और आज की तारीख में आपको पता है, ना टैक्सी प्रॉपर तरीके से चल रही है, ना बसेस हैं। तो बसों में सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है, सही वक्त पर हम कोर्ट नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट भी नाराज हो जाते हैं और ना ही वो हमारी फीस पे कर सकते हैं। तो क्या होता है ना सर, हम क्लाइंट्स के लिए खड़े हैं। क्लाइंट्स एक आस बना के हमारे पास इसलिए आते हैं कि हमें उन्हें कोर्ट में उनके लिए रिप्रेजेंट करें, हम उनके केस लड़ें और उन्हें न्याय दिलाएं जो उनके प्रोसेस चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आज वकीलों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वकील अब आत्महत्या कर रहे हैं, और कुछ वकील तो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, उनकी मौतें हो गई हैं, कुछ इफेक्टिव हैं और हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं इस बीमारी से। तो मेरा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी और साथ ही साथ गार्डियन मिनिस्टर मुंबई असलम शेख जी, साथ ही साथ हमारे और कांग्रेस के बड़े बड़े मिनिस्टर्स और राष्ट्रवादी के मिनिस्टर, सभी जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार है, इनसे गुजारिश है कि सर कहीं ना कहीं वकीलों को भी ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ट्रेन्स में वकीलों को परमिशन दी जाए कि वो जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से एक एम्प्लॉय रेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यात्रा कर रहा है, तो इसके भी एडवोकेट की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि इसके भी बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप हैं, इन्हें भी चलाना है। कोई सैलरी पे काम नहीं करते हैं, इन्हें इनके केस के हिसाब से इन्हें पैसा मिलता है। और कुछ लोगों की ये थिंकिंग है कि हर एडवोकेट है तो बहुत करोड़पति होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, सब की किस्मत एक जैसी नहीं रहती, सब अपने हिसाब से चलते हैं। कोई पैदाइशी करोड़पति होता है उसके माँ बाप के हिसाब से, और कोई मेहनत कर करके अपने आप को बनाता है, अपना नाम, अपनी पहचान बनाता है। और मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर बड़े बड़े करोड़पति भी लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि लोकल ट्रेन जो चल रही है, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को परमिशन दी जा रही है, कहीं ना कहीं एडवोकेट को भी परमिशन दी जाए। कहीं ना कहीं बहुत सारे एडवोकेट आज परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, जिस तरह से लाइट के बिल, घर के रेंट, पानी का बिल, ये नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं आश्वासन की बात हो रही है। तो जिस तरह से 35 साल के हमारे उमेश खंडाकले, जो हमारे मित्र, और उन्होंने जो उल्लासनगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो सर बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त, मेरे एडवोकेट हैं जो बताते हैं कि शान भाई इस वक्त बहुत बुरी हालत में चल रहे हैं, बहुत परेशान हैं। तो उनकी परेशानियां समझे, ऐसे नहीं जिनके पास सेविंग भी थी, वो सेविंग भी कुछ हद तक खत्म हो चुकी है। अब वो यही सोच रहे हैं कि कब उन्हें एक आने जाने का मौका मिले, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करें, एटलीस्ट वो अपने ऑफिस जा सके, उन्हें उनसे बात कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये विषय को हम रोक सकते हैं, और ऐसी घटनाएं ना घटें, और इसी तरह से उमेश या कोई और इस
इसकी बली या चपेट में ना चढ़ जाए। हमें सरकार से आह्वान है कि एडवोकेट की तरफ भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और बहुत सारे जजेस हैं जो चाहते हैं कोर्ट खुले, लेकिन सरकार की ऐसी अभी तरह कोई ऐसी गाइडलाइंस आई नहीं है और ना ही वो अनुमति मिली है, जिसके मद्देनजर रखते हुए अभी काफ़ी एडवोकेट परेशान हैं। तो हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है सरकार से, मिनिस्टर्स से, कि एडवोकेट की तरफ भी ध्यान दीजिए। वो आज बहुत तकलीफ में है और आज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो परेशान है, उनके बच्चों की जिस तरह से अब कहेंगे फीस, हर चीज़, एडवोकेट हर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए तैयार है। मैं भी आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।